आज हम बात करेंगे बिग बैंग थ्योरी की, जो विज्ञान की सबसे प्रसिद्ध थ्योरी है। ये बताती है कि हमारा ब्रह्मांड कैसे जन्मा, कैसे फैला और कैसे आज जैसा दिखता है। कल्पना कीजिए, बहुत पहले सब कुछ एक छोटे से बिंदु में सिमटा हुआ था। कोई जगह नहीं, कोई समय नहीं। फिर एक धमाके के साथ सब कुछ शुरू हुआ। ये थ्योरी सरल है लेकिन गहरी। हम इसे चरण दर चरण समझेंगे सरल शब्दों में। कल्पना कीजिए, समय की शुरुआत से पहले करीब 13.8 अरब साल पहले पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु में बंद था। इसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये बिंदु इतना छोटा था कि हमारी कल्पना से भी छोटा, जैसा एक परमाणु से भी लाखों गुना छोटा। इसमें सारी ऊर्जा, सारा पदार्थ, सब कुछ सिमटा हुआ था। तापमान इतना ज्यादा था कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। अरबों अरबों डिग्री। यहाँ कोई नियम नहीं चलते थे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण, बिजली, चुंबक तत्व सब एक ही थे। फिर अचानक एक बड़ा धमाका हुआ। इसे बिग बैंग कहते हैं। ये कोई सामान्य धमाका नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड का जन्म। जैसे एक गुब्बारा फूटता है, वैसे ही ब्रह्मांड फैलना शुरू हुआ। लेकिन गुब्बारे के अंदर हवा होती है। ये ब्रह्मांड खुद फैल रहा था, जगह खुद बन रही थी। बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड बहुत तेजी से फैला। इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा दाना अचानक फुटबॉल जितना बड़ा हो जाए, लेकिन इससे भी लाखों गुना तेज। यह फैलाव इतना तेज था कि प्रकाश की गति से भी तेज। हालांकि ये जगह का फैलाव था, न कि चीजों का हिलना। इस दौरान ब्रह्मांड ठंडा होना शुरू हुआ। ऊर्जा से छोटे छोटे कण बनने लगे। ये कण थे कॉक ग्लोन इलेक्ट्रॉन जैसे। लेकिन अभी सब बहुत गर्म था, जैसे एक उबलते सूप की तरह। कोई परमाणु नहीं, कोई तारा नहीं, सिर्फ ऊर्जा और कणों का समुद्र। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होता गया, कण आपस में जुड़ने लगे। पहले क्वार्क नाम के छोटे कण बने, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाने वाले होते हैं। फिर ग्लॉन जैसे कणों ने इन्हें जोड़ा। तापमान अभी भी अरबों डिग्री था। इस समय ब्रह्मांड में पदार्थ और एंटी पदार्थ दोनों थे। एंटी पदार्थ पदार्थ का उल्टा होता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो विनाश होता है और ऊर्जा निकलती है। लेकिन किसी कारण से पदार्थ थोड़ा ज्यादा था, करीब 1 अरब में 1 ज्यादा। इसी वजह से आज ब्रह्मांड में पदार्थ है, वरना सब खत्म हो जाता। अब ब्रह्मांड का आकार बढ़ चुका था और तापमान कम होकर लाखों डिग्री पर आ गया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर हाइड्रोजन के नाभिक बने। फिर कुछ हीलियम भी बने। ये प्रक्रिया न्यूक्लियोसिंथेसिस कहलाती है, जैसे परमाणु के बीच बोए जा रहे हैं। ब्रह्मांड में 75% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और थोड़ा बहुत लिथियम बना। बाकी भारी तत्व बाद में सितारों में बने। अभी ब्रह्मांड पारदर्शी नहीं था, क्योंकि कण इतने घने थे कि प्रकाश नहीं निकल पाता था, जिससे कोहरे में सब धुंधला होता है। करीब 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड और ठंडा हुआ। तापमान 3000 डिग्री पर आ गया। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से जुड़कर असली परमाणु बने, हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु। इसे रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे ही परमाणु बने, ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। प्रकाश अब स्वतंत्र होकर यात्रा कर सकता था। ये प्रकाश आज भी ब्रह्मांड में है, जिसे हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। ये बिग बैंग का प्रमाण है, जैसे पुरानी तस्वीर जो आज भी दिखती है। अब ब्रह्मांड बड़ा हो चुका था, लेकिन अभी भी अंधेरा था। गैस के बादल थे जो गुरुत्वाकर्षण से सिकुड़ने लगे। ये बादल सितारों में बदल गए। पहले सितारे बहुत बड़े थे और वो फटकर भारी तत्व बनाते थे, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, लोहा। ये तत्व नए सितारों और ग्रहों में मिले। सितारे समूह में बने, जिन्हें गैलेक्सी कहते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी इसी समय बनी। ब्रह्मांड अब चमकदार हो गया सितारों की रोशनी से। आज 13.8 अरब साल बाद ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है। गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही है। हम जानते हैं, क्योंकि एडविन हबल ने देखा कि दूर की गैलेक्सी लाल रंग की हो जाती है, जिसे सायरन की आवाज दूर जाते समय बदलती है। ब्रह्मांड में 5% सामान्य पदार्थ हैं, जैसे सितारे, ग्रह। 25% डार्क मैटर है, जो दिखता नहीं है लेकिन गुरुत्वाकर्षण देता है। और 70% डार्क एनर्जी, जो फैलाव को तेज करती है। भविष्य में ब्रह्मांड और फैलेगा, शायद हमेशा के लिए, या फिर कोई नया चक्र शुरू हो। लेकिन विज्ञान अभी तक इतना ही जानता है। बिग बैंग थ्योरी हमें बताती है कि हम कहाँ से आए हैं। ये धर्म या दर्शन से अलग है, लेकिन सबको जोड़ते हैं। वैज्ञानिक जैसे स्टीफन हॉकिंग, जॉर्ज लैमेंट ने इसे विकसित किया। प्रमाण है कॉस्मिक बैकग्राउंड, गैलेक्सी का फैलाव, हीलियम की मात्रा। ये थ्योरी सही नहीं है। विज्ञान कभी अंतिम नहीं होता, लेकिन ये सबसे अच्छी व्याख्या है।